मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री के सामने 23 मामले रखे गए, जिसमें से 19 शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री के सामने 23 मामले रखे गए, जिनमें से 19 शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम में चुनाव जल्दी ही कराएंगे, चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध पर लगाम लगाई जाएगी, अपराधी या तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं या फिर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। देखिए, आज कुल एजेंडे में 23 शिकायतें थी और 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ है। 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं और उनके कुछ कारण थे, उसको जांच के लिए हमने कहा है डीसी महोदय को कि आप उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दें और अगली बार उसको देखेंगे। कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से कोई दूषित जल की बात है, पानी ठीक नहीं मिल रहा, सीवरेज की बात है, सीवरेज के साथ साथ एसटीपी की कोई विषय आए थे, उसको लेकर के विषय था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही गुरुग्राम शहर की कायाकल्प होगा और स्वच्छता का अभियान चल रहा है, शहर के साफ सुथरा रखने की गति बढ़ रही है और शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर के भी कई बातें आई। हमने कहा है कि इसको स्वच्छता को गति से काम को करें। कुछ होर्डिंग्स को लेकर के भी बात आई और एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, उसके लिए हमने कहा है कि अलग से एक पॉलिसी वो बने ताकि निगम का इनकम का साधन भी खड़ा हो और उस पैसे से हम गुरुग्राम के विकास को गति से बढ़ा सकें। उसको लेकर के भी हमने एक पॉलिसी बनाने की बात कही है कि अगर कोई होर्डिंग लग रहे हैं या कोई एड लग रही है तो उसके लिए कोई एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए, उसको भी हमने कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फ्लॉप पार्टी है, वो झूठ बोलते हैं, जनता झूठ जान चुकी है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, तो झूठ बोलने का धंधा इसने शुरू कर रखा। पंजाब के अंदर भी झूठ बोल के सरकार ले ली थी, आप पंजाब का पूछ लीजिए। यहाँ पर भी इसने ये कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, उसने ये भी कहा था कि मैं इतना पानी फ्री दूंगा। ये तो 10 साल से कह रहा है। नहीं कह रहा हो तो बताओ मेरे को, आप कम से कम उसको पूछिएगा। तो जो पिछले वायदे करे थे वो भी पूरे कर दिए, अगले और नवे झूठे ठह लिए। कांग्रेस अभी भी ईवीएम पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि 2026 कांग्रेस के लोग सदमे में हैं, अभी उबर नहीं रहे। आप नहीं देख पाओगे इस तरह के दावे। देखिए, वो इस प्रकार के सदमे में कांग्रेस है और ईवीएम को लेकर के आम आदमी भी सदमे में जाने वाली है, क्योंकि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो भी सदमे में जाने वाले हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण की समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और मौके पर ही 19 शिकायतों का निपटारा किया, तो वहीं लापरवाही करने वाले अफसरों को फटकार भी लगाई। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद और हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार पर पावर ग्रिड के जनरल मैनेजर अशोक कुमार मिश्रा और जिला उपायुक्त अजय कुमार ने हस्ताक्षर किए, जिसके तहत गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला कॉलेज में 100 बिस्तरों वाले गर्ल्स हॉस्टल और शिक्षण ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा और अलग अलग IT, चिकित्सा, संगीत उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएसआर के पहल का उद्देश्य गुरुग्राम के आसपास की बेटियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना है। ये महिला केंद्रित सीएसआर की पहल बेटियों को उच्च शिक्षा और पेशेवर करियर बनाने में सहायता करेगी।